मेरा नाम वरुण वाधवा है। ये मेरे फादर मिस्टर प्रेम कुमार वाधवा, इनका ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुआ था, जॉ का सर्जरी हुआ था, जॉ रिप्लेसमेंट। डॉक्टर इनके फिर रेडिएशन हुआ। ड्यूरिंग द रेडिएशन इनको काफ़ी दिक्कतें आने लगी, जिससे इनके मुंह कम खुलता था रेडिएशन के बाद। और हमें फिर डॉक्टर हितेश गुप्ता से कांटेक्ट में आए, जैसे उन्होंने हमें बताया कि इनको कैसे कैसे एक्सरसाइज वगैरह करनी है जिनसे ये नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल मेंटेन रख सकें। और उसके बाद इन्होंने इवन उस समय ये जितना खाना खा सकते थे लिक्विड डाइट पे थे। डॉक्टर हितेश गुप्ता के कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने अपनी उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज मेंटेन रखी, ताकि जिससे इनका खाना ये आराम से च्विंग कर सके थे। और ड्यूरिंग द रेडिएशन इनको राइल ट्यूब की भी नीड, चपाती एंड परांठा वगैरह आराम से खा लेते हैं और पानी भी नॉर्मल अपना पी सकते हैं। बैठ जाइए, अभी वेट करा लीजिए। लड़का तो बैठ भी है, ऐसे एलिवेटेड होता है ना, तो अगर सूजन आ रही है तो फिर आप कोई स्टूल रखवा। इससे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस सर्जरी से और इसके ट्रीटमेंट से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जैसे क्या है कि अगर आप सर्जरी करवाते हैं, रेडिएशन एंड कीमो भी होता है अगर इस आपके ट्रीटमेंट में, और अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, तो वो कंप्लीट नहीं होती है जब तक आप इसके बाद रिहैबिलिटेशन में नहीं आते। नमस्ते, मैं डॉक्टर हितेश, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी रिहैबिलिटेशन, मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इसके इलाज में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके मुख्यतः 3 इलाज होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। इन सब में एडवांसमेंट टाइम डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन द थेरेपी, इन द ट्रीटमेंट, वी सी लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स इन द पेशेंट्स। तो आज मैं मेनली बात करूंगा हेड नेक कैंसर पेशेंट्स की, या हम इसको कह सकते हैं ओरल कैंसर पेशेंट्स की, जिनमें जीभ का कैंसर, जॉ का कैंसर, गले का कैंसर, वोकल कॉर्ड का कैंसर, थायराइड कैंसर, ये सब हेड एंड नेक कैंसर में आया जाता है। तो इसमें सर्जरी के बाद, रेडिएशन के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में आती हैं। जैसे अगर मैं सर्जरी से शुरू करूं तो सर्जरी मतलब जो पार्ट कैंसरस है या जिस पार्ट में कैंसर आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की ज़ुबान में कैंसर है या जीभ पे कैंसर है, तो जितना भी एरिया कैंसर वाला है, सर्जन उसको कोशिश करेगा उसको पूरी तरह से निकाल देना। अब जो बचा हुआ एरिया है, मान लीजिए अगर जीभ 80% जीभ हमने हटा दी, तो बची हुई जीभ के साथ हम पेशेंट कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही अगर जबड़े का कैंसर है तो एक साइड का जबड़ा निकल जाना, या गले का कैंसर है, गले में काफ़ी हमारे इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी जो स्वॉलो करने की क्षमता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पाता। तो इसी तरह हर कैंसर में जिस तरह की सर्जरी होती है उसके हिसाब से उसके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। थेरेपी में कॉमन इश्यूज़ की मैं बात करूं तो पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है। अगर पहले 3 उंगलियां मुंह में जा रही थी तो अब 1 उंगली भी जाना मुश्किल हो जाता है। टंग की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पेशेंट का खाना पीना छूट जाता है, मुंह में स्टिफनेस आ जाती है। नेक की सर्जरी होती है, नेक में स्टिफनेस आ जाती है, नेक पेन, शोल्डर पेन। तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो हम सब पेशेंट्स में अधिकतर देखते हैं जो सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी में जाते हैं। अब इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर बाद में इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें खाने की नली पे आ जाना पड़े, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, हमारा मुंह नहीं खुल पा रहा, हम हमेशा दर्द में रहते हैं, तो सोचिए कि
किस तरह की लाइफ होगी। तो यही मेरी टीम का लक्ष्य रहता है कि इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना टाइमली, और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई है तो इनको मैनेज करना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो रोल है वो ट्रीटमेंट के साथ भी और ट्रीटमेंट के बाद भी। तो इस तरह से हमें इसको समझना है, और अगर इनमें से किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आप भी जूझ रहे हैं या आपका भी रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी से इलाज हुआ है, जिसके बाद आपको खाने पीने में, बोलने में मुश्किल आ रही है, या आपको सांस की भी नली लग गई है, ट्रेकोस्टमी लग गई है और वो हट नहीं पा रही है, तो आप हमसे